1.8 आपके सिलेबस का आखिरी टेक्स्ट है, वॉकिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस, एक्सीलेंस की तरफ जाना। सो एक्सीलेंस की तरफ अगर आपको चलना है तो क्या करना पड़ता है, ये बहुत अच्छी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये एक बहुत अमेजिंग सा टेक्स्ट है जो इंस्पायरिंग भी है और रियल लाइफ स्टोरी है, तो आपको और अच्छा लगेगा। क्या आप ट्रैवल करते हैं? ऑब्वियसली करते हैं। डिफरेंट वेज होते ट्रैवल करने के, एक जगह से दूसरी जगह पे, और डिफरेंट पर्पस के साथ भी लोग ट्रैवल करते हैं। वो ये बोलता है कि भाई चलो ये अलग अलग ट्रैवल जो नाम है इसको जरा हम देखते हैं और पता करते हैं कि कौन सी चीज का ट्रैवल करने को क्या कहा जाता है। क्रूज का मतलब क्या है? A journey on a boat or ship to a number of places. हाँ, नंबर ऑफ प्लेसेस पे जाना का जर्नी बोट या शिप से। एक्सपीडिशन किसको कहते हैं? A short journey to a place with a Number particular 6. purpose. हाँ, स्पेसिफिक देखिए, ग्रुप ऑफ पीपल विथ स्पेसिफिक पर्पस। कैंप, अरे टेंट इरेक्ट करेंगे तो ही Fifth, कैंप होगा ना, टेंट वाला। तो यूजुअली क्या अर्बन प्लेसेस में जहाँ टेंट इरेक्ट करके शेल्टर में रहा जाता है। ट्रिप, A Third brief point. pleasure outdoor visit. क्या बोले? ब्रीफ प्लेजर आउटडोर विजिट, वेरी गुड। फिर एक्सक्लूशन, तो क्या है? अ शॉर्ट जर्नी टू अ प्लेस विद अ पर्टिकुलर पर्पस, छोटी सी जर्नी है और एक पर्पस के साथ है। हर एक इसको पिकनिक आप लोग अच्छे से जानते हैं। A second, short visit to an Second. एंजॉय, सेलिब्रेट करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए और खाने के लिए। वोग, a long journey on a ship. वोग यानी अ लॉन्ग जर्नी ऑन अ शिप, उसको हम वोग कहते हैं। ट्रेडिशन, तो ये क्या होते हैं? अलग अलग जर्नी के तरीके होते हैं ऑब्वियसली। अब जर्नी करने के रीजंस भी होते हैं। एक बताइए मुझे, आप अगर क्वालिटीज किसी की अगर आप देखते हैं, असेस करते हैं, तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो उसको एक्सेलेंस के लिए या एक्सेलेंस परफॉर्मेंस के लिए मदद करती है? जैसे विजन हो गया, हार्ड वर्क हो गया, उसके अलावा कौन सी Passion. quality चाहिए? पैशन, वेरी गुड, पैशन चाहिए। चलो, एक हो गया पैशन। विजन कैसा? smartness, स्मार्टनेस, यस, ओके, स्मार्टनेस भी चाहिए, ओके। देन मोर, Curiosity. Determination. क्यूरियोसिटी भी एक हो सकता है। Dedication. डेडिकेशन, हाँ, डेडिकेशन भी जरूरी है, क्यूरियोसिटी भी जरूरी है। और Patience. गुड, पेशेंस इज आल्सो वन ऑफ द क्वालिटी। Determination. डिटर्मिनेशन, टीम वर्क भी क्वालिटी है जो एक्सीलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बट टीम वर्क ये जनरली ऑफिस के साथ ये टर्म ज्यादा जाता है, स्टिल उसको हम काउंट कर सकते हैं। और Consistency with work. कंसिस्टेंसी की विथ वर्क के साथ हम उसको ये कह सकते, डेडिकेशन तो आ ही गया ना उसमें। सिंसियरिटी भी एक आता है, सिंसियरिटी इज वन मोर थिंग, ओके। ये सिंसियरली मन लगा के काम करता है, इस तरीके का है ना। Being obedient to yourself. बीइंग ओबीडिएंट नहीं, बीइंग डेडिकेटेड होता है, ओबीडिएंट टू अदर्स होता है, खुद को कभी कोई व्यक्ति ओबीडिएंट नहीं हो सकता। तो ओबीडियंस का मतलब ही दूसरे के प्रति ओबीडियंस दिखाना होता है। और बताओ। Confidence. कॉन्फिडेंस इज नॉट क्वालिटी, ओके, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज पर्सनैलिटी ट्रेट। तो क्या, काफी सारी तो हमने बातें कर ली, ये सारी क्वालिटीज तो हमें एक्सीलेंस के लिए जरूरी होती है। एक चीज और है, मॉडेस्टी भी होनी चाहिए ना थोड़ी सी। अगर अकड़ है तो क्या एक्सीलेंस आ सकता है? क्या नहीं आ सकता? ठीक है। तो किसने लिखा है ये टेक्स्ट? अच्युत गोडबोले। किसने लिखा है? अच्युत गोडबोले। एकदम मतलब खिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिख रहा है अच्युत गोडबोले का। और
इनका यही चेहरा आपको अलग अलग लोगों ने अपने गाइड पे भी यूज किया है। तो बहुत ही अच्छे वेल नोन राइटिंग से इनकी मराठी और इंग्लिश दोनों में, अगर आप लिखना पढ़ना चाहते हैं तो मराठी में भी पढ़ सकते हैं। प्रोफिलिक राइटर है, अलग अलग जर्नल्स में उसने लिखा है और न्यूमरस ओरिजिनल वर्क जैसे उसने किए, जैसे अडॉप्टेशन भी रख, अडॉप्टेशन ऑफ द वर्क फ्रॉम लैंग्वेजेस इनटू मराठी, तो दूसरे जो ओरिजिनल वर्क है उनको अडॉप्ट किया, जैसे शेक्सपियर के नाटक को अडॉप्ट करना होता है, इस तरीके से अडॉप्ट भी किया है। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों राइटिंग लिखते हैं। वैसे तो केमिकल इंजीनियर है, आईआईटी मुंबई से आईआईटी बॉम्बे जिसको कहते हैं, इन 1972 में इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग किया और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी में ये टॉप पोस्ट पे भी, मैनेजमेंट पोस्ट पे भी रहे। ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है, पेन बाय अच्युत गोडबोले, डिपिक्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम अ मिडिल क्लास स्कूल बॉय टू द फेमस राइटर, कि कैसे वो एक मिडिल क्लास स्कूल बॉय से फेमस राइटर बने, यही यहाँ पे बताया जाता है, यही डिपिक्ट करता है। He was a successful general manager of Patni Computer System. He headed many reputed companies and later become a famous writer. तो बहुत से फेमस रेप्यूटेड कंपनी में काम किया, फेमस राइटर बने। द प्रेजेंट राइटर डिस्कस इज क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस। प्रेजेंट राइटर जो है वो एक्सेलेंस कैसे कमाना चाहिए उसको डिस्कस करता है। क्वेश्चन है उसके पीछे लगना एक्सेलेंस को कमाने के लिए, कि मुझे अगर एक्सेलेंस करना है तो मैं क्या करूं, कैसे उसके पीछे लग के कमाऊं, और कैसे उसने थ्रस्ट डेवलप की नॉलेज की, कि नॉलेज को चाहिए उसकी थ्रस्ट कैसे डेवलप की। He discussed at length the ingredients essentials of success and the way to achieve it. कैसे हमने सक्सेस को पाना चाहिए और किस प्रकार से हमने उसको अचीव करना चाहिए, ये सारी बातें उसने बात की है। ठीक है, समझ में आया? Got it? Yes or no? Yes, sir. So Yes, let's sir. start with journey of Achyut Godbole. Walking towards excellence. लंबी जर्नी, वॉकिंग टूवर्ड्स, वॉक क्या होता है, व्हाट इज वॉक, लॉन्ग जर्नी इन अ शिप। तो एक्सीलेंस की तरफ मेरी लंबी सी जर्नी, ये इसका टाइटल का मतलब आता है। वो कहता है मेरी बहुत सिंपल सी अपब्रिंगिंग रही है ना। अपब्रिंगिंग में बहुत कोई तामझाम चमक धमक या फिर बहुत पैसे वाला ऐसा वैसा नहीं, बहुत खिलौने ऐसा नहीं था। वो कहते हैं कि वी वेर अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। 300 स्क्वायर फीट का 300 स्क्वायर फीट का करीब व्हाट वी कैन से उसका हाउस था। 300 स्क्वायर फीट का हाउस था। और छोटा कितना होता है 300 स्क्वायर फीट, आप समझ सकते हैं। बेसिक एम्यूनिटीज भी नहीं थे, जैसे फैन भी नहीं था, रेफ्रिजरेटर, गीजर, डाइनिंग टेबल, गैस स्टोव और एयर कंडीशनर, कार, इसमें से कुछ भी नहीं था उसके पास। बस 300 स्क्वायर फीट का छोटा सा घर। 300 स्क्वायर फीट के घर में क्या रहेगा, ऑब्वियसली एक पंखा भी नहीं, तो आप सोच सकते हैं। बाकी तो लीव अलोन एंड एयर कंडीशनर और कार, ये बाकी बड़ी बात तो छोड़ दो, ये बेसिक चीजें भी नहीं थी, छोटा सा घर था। It was only when I entered the college that I had got a watch and we got a dining table and a gas stove at home. अरे जब कॉलेज गया तभी तो घड़ी मिली और घर में डाइनिंग टेबल आया और थोड़ा सा गैस स्टोव भी घर पे आ गया तब। Nevertheless, culturally, I had a rich childhood. पर वो कहता है ऐसा मत समझो कि मेरा चाइल्डहुड अच्छा नहीं है, कल्चरली मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा रहा। Poets like Vrinda Karandikar, Mangesh Padgaonkar, Vasant Bapat used to visit our home, and for hours I could listen to the discussion about poetry and literature, Marathi and English. बड़े बड़े वृंदा करंदीकर, मंगेश पड़गांवकर, वसंत बापट, बड़े बड़े नाम है मराठी साहित्य के। बोले ऐसे बड़े बड़े पोएट मेरे घर आते थे
और घंटों डिस्कशन चलता था, लिटरेचर मराठी हो या इंग्लिश इसकी बात। वो हमेशा बात करती, किनके बारे में बात करती, केशव सूत नाम सुना है हमने, मार्डिकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकिंस, थॉमस हार्डी, ये फेमस जो वर्ल्ड वाइड लेखक है और मराठी की भी जो पुराने दिग्गज लोग हैं जिनको सब सैल्यूट करते हैं, इस प्रकार इनकी लिटरेचर की बात चलती, टॉक चलती। I did not fully understand their discussion in depth, but I was immensely impressed. मुझे समझता ज्यादा नहीं था, पर इम्प्रेस बहुत होता था। वो बोलते हैं कि we also were lucky to have पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज visit our place and talk about Indian music till night or something dawn. अरे सिर्फ लेखक और लेखक ही नहीं, इतने बड़े बड़े नाम, पंडित कुमार गौरव, भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, अभी कितने बड़े नाम हैं आप खुद जानते हैं, कई लोग अच्छी से जानते होंगे। यानी हम तो बात करेंगे अगर फिल्म इंडस्ट्री की, तो लता मंगेशकर की बात करते हैं तो हम म्यूजिक में भीमसेन जोशी जी को लता मंगेशकर से ऊपर ही रख पाएंगे। क्लासिकल की बात, इवन पंडित जसराज जो जिनका अभी निधन हुआ, और कुमार गंधर्व, कौन नहीं जानते पंडित कुमार गंधर्व, कितने बड़े बड़े नाम है। ये भी आते थे, म्यूजिक के बारे में बात चलती थी, डिस्कशन चलते थे, और कभी कभी तो सुबह तक चलते थे। दिस इज हाउ एंड व्हाई आई डेवलप माई इंटरेस्ट इन लिटरेचर म्यूजिक ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। अरे इसलिए तो स्कूल डेज में म्यूजिक में लिटरेचर के बारे में मुझे बहुत सा इंटरेस्ट आ गया, बहुत इंटरेस्ट आ गया मुझे। अरे यार ये बहुत अच्छी चीज होती है, लिटरेचर अच्छा होता है, और क्या नया, क्या अच्छा, क्या एक बढ़िया बढ़िया उसमें एक्सप्रेशन रहते हैं, एवरीथिंग जो रहता है ये मैंने डेवलप कर लिया। वो कहते हैं, ओके, I did not and even today don't understand the grammar of music, but I begin to love it tremendously since then. बोले अभी भी मुझे ग्रामर ऑफ म्यूजिक है ना, मुझे बेसिक वो क्या, वो अंदर जो सुरताल होता है समझ में वो नहीं आता, टेक्निकलिटीज नहीं समझ में आती, पर मुझे उससे प्रेम है, प्यार है, ट्रिमेंडस प्यार, बहुत ज्यादा। Most of the times topic of discussion at our home were about music, literature, paintings, sculptures, etc. हमेशा कला की ही बातें होती थी, ज्यादातर म्यूजिक की हो, लिटरेचर की हो, पेंटिंग की हो, स्कल्पचर्स की हो, ये सारी चीज। आई कुड लिसन टू द डिस्कशन अबाउट वैन हॉग, मोर्टाज एंड माइकल एंजेलो एटसेट्रा। तो ये बड़े बड़े पेंटर्स, स्कल्पचर्स जो है, वैन हॉग हो गए, मोर्टर्स हो गए, मोर्टाज, मुजर्ट हो गया, माइकल एंजेलो, इनके बारे में भी मैं खूब इनकी डिस्कशन सुनता था। इट वाज बिकॉज ऑफ सच अ milieu, a setting and social environment around me, that I had a firm belief, which I still hold, that all arts are equal, if not more important in our life than science and technology. और यही चीज है कि मैं एक सेटिंग, एक बिकॉज ऑफ द मिलियू, यानी ये जो एक मुझे वातावरण मिला मेरे आसपास का, मेरा फर्म बिलीव रहा कि, और वो अभी भी वो होल्ड करता हूँ, कहता है वो बिलीव होल्ड करता हूँ, सब आर्ट इक्वल है, इफ नॉट मोर इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ देन साइंस और टेक्नोलॉजी। इक्वल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हम नहीं कहे, साइंस से टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा कहना भी नहीं, बट उससे कम भी नहीं है, इक्वल होते हैं। जितना पढ़ाई साइंस टेक्नोलॉजी को सीखना जरूरी, उतना ही ज्यादा जरूरी होता है कि ये आर्ट्स के प्रति अपना रुझान रखना। I have learned from my childhood that money does not mean everything in life. बचपन से सीखा है कि मनी बिल, यानी सब कुछ मनी होता ही नहीं जिंदगी में, हमेशा सीखा है। It is necessary, but if or at all there is something which enrich our life and puts meaning to our existence, it is art, music and literature. जरूरी है पैसा, बहुत कुछ होता है, पर जो जिंदगी को एनरिच करता है और उसको मीनिंग देता है वो रहता है आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर, वही देता है। दिस इज नॉट टू से दैट आई डिड नॉट लाइक साइंस और मैथमेटिक्स,
बोले ऐसा नहीं है कि मैं साइंस मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करता था, इनफैक्ट मुझे सब्जेक्ट पसंद थे, मुझे बहुत पसंद थे। However, I did not study them only for scoring maximum marks in examination. हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए पढ़ा हो, मुझे पसंद थे, पर स्कोर करने के लिए पढ़ रहा था, इस प्रकार से नहीं था। आई यूज्ड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट और एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर फॉर इट्स इनहेरेंट ब्यूटी। उनके अंदर की खूबसूरती को समझने के लिए ही ये सब्जेक्ट को मैं पढ़ रहा था। आई फाउंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ब्यूटीफुल एंड पाइथागोरियन थ्योरम एलिगेंट। वो बोलते हैं कि जब भी मैं न्यूटन का मोशन का लॉ पढ़ता उसको मुझे खूबसूरत लगता, पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ता तो उसको एलिगेंट लगता था, जैसे ग्रेसफुल और स्टाइलिश लगता था मुझे कि कितना बढ़िया बनाया है थ्योरम। I loved solving problems of physics and mathematics of 9th standard when I was 7th। बोले 7वीं में था तो 9वीं के फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता, not to show off but just because I used to get involved in solving them। शो ऑफ करने के लिए नहीं कि मैं कितना होशियार हूँ, समझदार हूँ, बट इस चीज के लिए क्योंकि मुझे उसमें इन्वॉल्व हो जाना बहुत पसंद था। I used to love problem solving and used to enjoy finding out the most elegant method of solving them। मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत पसंद था और मैं एंजॉय भी करता था कि फाइंडिंग आउट मोस्ट एलिगेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग देम, उसको सॉल्व करने के एलिगेंट मेथड को ढूंढना मैं पसंद भी करता था। Obviously, these problems were not a part of curriculum, but I enjoyed the whole process। ये करिकुलम की कोई हिस्सा तो नहीं थे, पर मुझे प्रोसेस बहुत पसंद आती थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की और सॉल्यूशन को ढूंढने की। This attitude of looking beyond marks or examination and to seek joy in solving any challenging problem helped me to develop problem solving attitude। अरे यही जो एटीट्यूड था कि एग्जाम के मार्क्स के एग्जाम के आगे देखो, खुशी मनाओ हर चैलेंज को फेस करने की, उसको सॉल्व करने की, इसी ने प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को डेवलप किया, विच कम हैंडी व्हेन आई अपीयर्ड फॉर माय आईआईटी एंट्रेंस जेईई। और यही मदद, इसी की मदद से मैं आईआईटी एंट्रेंस और जेईई में जब सॉल्व किया तो मुझे अपीयरेंस किया तो मुझे उसमें मदद मिली। क्यों मिली? बिकॉज दिस एग्जाम इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के ऊपर ही बेस एग्जाम थी, एंड द एबिलिटी टू थिंक नॉट ओनली लॉजिकल बट क्विकली एंड रैपिडली, पर रैपिडली और क्विकली भी सोचने के लिए ये एग्जाम काम की, यानी ये एग्जाम का बेस ही था, लॉजिकल, क्विक और रैपिड, इसलिए मुझे इसमें बहुत मदद मिली।